जय परमेश्वर देवता लोगों। शायद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी यारनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। हे संसार के लोगों, इस अनूपदास जी महाराज की किताब को आप एक बार दिल से पढ़ो, क्योंकि दुनिया में आज जितनी भी आपदा, विपदा, दुर्घटना, रोग, बीमारी, काल पड़ना, भूकंप आना, जितनी भी आग लगना, देशों देशों को लड़ाना, जितना भी नुकसान हो रहा है ना, जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज है मेरे भाइयों। तो जरूर एक बार इस किताब को पढ़ो और संसार में जाहिर करो और जल्दी से जल्दी अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 136 से आगे बढ़ रहा हूँ कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे देवता लोगों। जय परमेश्वर। पेज नंबर 136। करने के लिए रात दिन करारे कि जिसके सबब से राजा बादशाह के लड़के मेयरियत के ऐसे तंग हाल हो रहे हैं कि जो उन्हों को रोटी कपड़ा भी नसीब नहीं होता है, बल्कि साग तरकारी वगैरह से या कंगा कंगी वगैरह बेच के दिन गुजरानी करते हैं। सो यह हाल कुछ छुपा हुआ नहीं है, बल्कि सब साहब अपनी अपनी आंखों से देख रहे कि जैसे हिंदुस्तान के लोगों की और मक्का वालों की कैफियत है, परंतु इन सौदागरान ने राजा बादशाह के ऊपर और रियत के ऊपर जरा भी ख्याल नहीं किया कि इन राजा बादशाहों ने हमारे साथ में ऐसे ऐसे सल्लुक किए हैं कि जिसके एहसान से क़यामत तक नहीं छूट सकता है। और ना एहसान को हम अपने दिल से भूल सकते, परंतु उन एहसानों को सौदागरान ने भूलकर उन सल्लुक के एवज में यह नतीजा सब संसार के लोगों के लिए जाहिर किया है, जिससे साल ब साल जादू के सबब से इन सौदागरान के संसार के लोग गारत होते जाते हैं। सो भाई मेरे हो, इन सौदागरान को सिवाय संसार के गारत करने का और कोई काम नहीं। सो ये नेकी करने का फल है और नेकी करने का फल है कि अपने साथ में जाराबदी कर रहे हैं, जिस भर भी हम लोग इन सौदागरान की खातिरदारी कर रहे हैं और इनके जुल्म को सह रहे हैं, जिस पर भी कोई साहब इन्हों के जाल को दबे करने के लिए मददगार नहीं होते हैं, ताकि इन्हों का जाल दबे कराया जावे। सो इस बात को भी तो कोई भी साहब नहीं सोचते हैं और अकल फिरने के सबब से अपने अपने मतलब में लगे हुए हैं और ये नहीं समझते हैं कि मतलब ही मतलब में और लालच ही लालच में हिंदुस्तान को और मक्का वालों को गारत कर दिया है, तो इसी तरह से दूसरी विलायत को गारत कर देंगे। सो इस बात का बंदोबस्त तमाम जान के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर करो। सो यह बात आप लोगों को सही और दुरुस्त जानना चाहिए कि जल्दी इस जाल के दपे करने के लिए दिल से कोशिश करनी चाहिए ताकि संसार का भला हो। और यह बात तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जो शख्स किसी के साथ नेकी करता है तो उसे नेकी के एवज में वो शख्स अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि फलाने ने हमारे साथ नेकी की है। परंतु ये बनिए ऐसे बदमाश हैं कि जो साई इन बनियों के साथ में नेकी करते रहे तो भी ये बनिए कुल ऐसा नहीं मानती। सो मैं इन बनियों के साथ संसार की नेकी करने की जगह लिख चुका हूँ कि जैसे नेकी इन बनियों के साथ में कुल राजा बादशाह और रियत वगैरह ने की, परंतु इन सौदागरान ने उस नेकी करने का जरा भी ख्याल नहीं किया, बल्कि और नेकी के एवज में तमाम जान की अकल अपने राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर दी है।
कि जिसका दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा है, और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल माल अपने कब्जे में कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है। और इसी सबब से इन सौदागरान की दुकानें दूसरी विलायत में वास्ते धन काबू में करने के गई है। सो वहां पर भी यह सौदागर महाजन इसी तरह से करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किया है, इसी तरह से दूसरी विलायत में भी करेंगे। इससे मैं इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूं और कह रहा हूं, क्योंकि कुल बनिए अपनी अपनी दुकानें ले जा करके पाप को पाप करने वालों के शामिल होके ज्यादा पाप कराया चाहते हैं। क्योंकि ये बनिए ऐसे है कि मिले के मिले रहते हैं और राजा बादशाह को आपस में लड़ा के मार देते हैं और धन अपने काबू में कर लेते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने लोगों की अकल फेर के अपने काबू में कर लिया है और दूसरी विलायत में पहुंच भी गए हैं। सो संसार के लोग कहते हैं कि सौदागर बनिए दूसरी विलायत में जाते रहते हैं और धन को काबू में करके लाते हैं। परंतु इन्होंने एक ऐसी अकलमंदी की कि गरीबों अमीरों से मिले के मिले रहते हैं और गरीबों अमीरों को आपस में लड़ा के मार देते हैं और आप अलहदा के अलहदा रह जाते हैं। सो देखो भाई कि जिस तरह से हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, इसी तरह से दूसरी विलायत का भी धन अपने काबू में कर लेंगे। सो ये बनिए अपनी अकल से धन का तो धन काबू में कर लेते हैं और सब संसार के दिल में और संसार की औलाद के दिल में ये महाजन लोग मीठे और प्यारे सूझते हैं और तमाम जान के लोगों को और रेत वगैरह को और उन्हों की औलादों को अपने राक्षसी पाप के जादू से गारद कर देते हैं। जो कि गारद करने से बाकी रहे उसको अब गारद कर देंगे, क्योंकि ये बनिए संचार के नाम से और जमीन माता के नाम से आलोक पाप करा रहे, जिसकी खबर किसी राजा बादशाह और रेत वगैरह को नहीं है। और अलावा इसके इस जाल की खबर अभी तक अंग्रेजों को और दूसरी विलायत के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगर से खबर होवे कि ये बनिए राजा बादशाहों के बच्चे गारद करने के लिए आप पाप आलोप करा रहे, जब तो संसार के लोग और राजा बादशाह एक दिल होकर इन सौदागरान की औलाद को भी गारद कर देवे और फिर हरगिज हरगिज इन्हों के पाप को नहीं चलने देवे। परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है कि जिससे इन बनियों का राक्षसी जाल किसी राजा बादशाह को और संसार के लोगों को पेज नंबर मालूम नहीं होने देते। 138। और जो मैं इन सौदागरान के जाल से राजा बादशाह को वाकिफ करता हूं, तो यह सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को फेर करके उनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें बुरी और बेजा कहला देते हैं कि साध अनूपदास ने संसार में बनियों के जाल को प्रकट किया है और जाल जाल पुकारता फिरता है। सो साधु को वहम हो गया है, परंतु राजा बादशाह यह ख्याल नहीं करते हैं कि यह फकीर है और इसको रोटी कपड़ों की भी कुछ परवाह नहीं है और ना किसी तरह का लालच है और ना इसके औरत है और ना इसके बाल बच्चे हैं, जिसकी वजह से कुल फैल अपने मतलब के लिए करता होगा। सो इन बातों में से एक भी मुझ में नहीं है। सो इस बात को सब हिंदू मुसलमान जानते हैं, कुछ मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मुझको यह काम करना जरूर बात है कि जिस सूरत से कुल जहान की औलाद को सुख प्राप्त होवे और किसी किस्म की बीमारी नहीं होवे और कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे और पूरी उम्र पाकर मरे, इस वजह से यह बोझ जान की औलाद को राक्षसी पाप से सुख प्राप्त होने के लिए अपने ऊपर उठाया है। सो खास वजह इनकी यह है कि यह राक्षसी पाप सौदागर माजनान ने चलाया हुआ है और कई दरियाओं के टापू ऊपर आलोप करा रहे, दरियाओं के टापू ऊपर हो रहा है और मुझको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिससे यह जाल मालूम हो गया है। लेकिन जो कि जाल को जलाते और करते हैं वो काफिर गिने जाते हैं और जो को जाल को पकड़ता है वो जीवन दान देने के मुआबिक होता है और समझा जाता है। सो आप सब संसार के लोगों समझो कि तुम्हारे बड़े बुढ़े उस शख्स को जो राक्षसी विद्या के जाल को प्रकट करे तो उसको कैसा समझते थे और अगले लोग तो कुत्ते का भी गुण मानते थे। और जो मैं इन माजनान का जाल संसार को सुझा रहा हूं तो संसार के लोग तो मुझको लोग पागल और खपती कहते हैं,
अगले लोग तो जाल प्रकट करने वालों को जीवन दान देने के मुआफिक समझते थे, सो ऐसी बात तो मैं अपने निस्बत नहीं कहलाता हूँ कि संसार मुझको पर उपकारी हो या समझो, और ना अपने कलम से लिखता हूँ और ना मैं अपने को किसी लायक समझता हूँ। परंतु मेरे को ऐसी ऐसी बात तो भी मत कहो कि सीढ़ी और पागल और इसको वहम हो गया है। सो संसार का तो कुछ दोष नहीं है, उनको तो राक्षसी पाप से ऐसा ही ये माजन सुझाते हैं। जब संसार तो कहता है, सो जिसका हाल वेद शास्त्रों से तमाम जान के लोगों को मालूम हो सकता है कि राक्षसों की चोरी पकड़ने वालों का कितना कुरब है। मैं अपनी जुबान से इस नाचीज बात को अपने हेड कलर से क्या लिखवाऊं, क्योंकि जिन शख्सों ने राक्षसी पाप की चोरी को पकड़ के जाहिर किया है और फौजें मरी है, जिनों का हाल किताबों में लिखा हुआ है। जय परमेश्वर देवता लोगों, कल पेज नंबर 139 से चालू होगा शायद अनूप दास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस सावणी हरणपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, परमात्मा ने नम, जय परमेश्वर।